अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 30 डेज एडवांस इटालियन वोकैबुलरी कोर्स के लेसन नंबर 24 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम वोकैबुलरी देखेंगे फैशन एंड डिज़ाइन के रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड है वोकैबुलरी का, वो है मोदा, जिसको उर्दू में हम फैशन कहते हैं, ठीक है, और इटालियन में इसको मोदा कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ला मोदा cambia ogni stagione। ला मोदा जो फैशन है, काम्बिया तब्दील होता है, बदलता है, चेंज होता है, ogni stagione हर सीजन में। ला मोदा cambia ogni stagione फैशन हर मौसम में तब्दील होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिज़ाइन, जिसकी इंग्लिश डिज़ाइन ही है, और इटालियन में हमारे पास डिज़ाइन के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, तो इसलिए एज इट एज इंग्लिश का वर्ड ही यहाँ पे डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल हम करेंगे। Il design di questo vestito è molto elegante। il design जो डिज़ाइन है di questo vestito इस लिबास का, vestito कहते हैं लिबास को, è molto elegante बहुत खूबसूरत है, elegante कहते हैं खूबसूरत को, ठीक है। Il design di questo vestito è molto elegante। इस लिबास का डिजाइन बहुत खूबसूरत है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। स्टील है, स्टीले कहते हैं अंदाज को, स्टाइल को, जिसको हम इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं, ठीक है। इटालियन में इसको कहेंगे स्टीले, और उर्दू में इसका मतलब होगा अंदाज। Il suo stile è unico e riconoscibile, ठीक है। Il suo stile è unico e riconoscibile। इसका अंदाज मुनफरिद और पहचानने में आसान है, ठीक है। Il suo stile उसका जो अंदाज है, उसका जो स्टाइल है, è unico वो मुनफरिद है। ए रिकोनोशिबिले, रिकोनोशिबिले का मतलब है पहचानने में आने वाला, ठीक है, पहचानने में जिसको आसान हो। Il suo stile è unico e riconoscibile। इसका अंदाज मुनफरिद और पहचानने में आसान है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तेसूतो, तेसूतो कहते हैं कपड़े को, ठीक है, जो कपड़ा होता है उसको कहते हैं तेसूतो। Questo tessuto è morbido e leggero। questo tessuto ये कपड़ा è morbido e leggero नरम और हल्का है। questo tessuto è morbido e leggero ये कपड़ा नरम और हल्का है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। colore, जो कि बहुत आसान एक वर्ड है, इसका मतलब है रंग। Il colore di questo abito è molto vivace। il colore di questo abito इस लिबास का रंग, abito यहाँ पे आप लिबास का मीनिंग यहाँ पे निकलेगा abito का, ठीक है। il colore di questo abito इस लिबास का रंग è molto vivace बहुत जिंदा दिल है, ठीक है, बहुत अट्रैक्ट करने वाला है। il colore di questo abito è molto vivace इस लिबास का रंग बहुत जिंदा दिल है। तालिया, साइज की जो इटालियन है वो है तालिया, यानी कि साइज। e la tua taglia आपका साइज क्या है। quale è la tua taglia आपका साइज क्या है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जी। एक्सेसोरी, एक्सेसरीज को कहते हैं। एक्सेसरीज को जो है इतालवी जुबान में हम कहेंगे एक्सेसोरी, ठीक है। ली एक्सेसोरी completano il look। एक्सेसरीज नज़र को मुकम्मल करती हैं, ठीक है, जो लुक है, आपको जो गेटअप है उसको मुकम्मल करती है। अब एक्सेसरी क्या होती हैं, एक्सेसरीज क्या होती हैं, मतलब आप एक्सेसरीज के तौर पे ग्लासेस पहन सकते हैं, तो ये चीज़ें जो है, कह लें कि एक्सेसरीज, यहाँ पे एक्सेसरीज का मतलब ये चीज़ें होंगी जो कॉम्प्लीमेंट्री कह लें कि चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कलसतूर, कलसतूर कहते हैं जूतों को, जो जूते होते हैं उनको कहते हैं calzature। Le calzature di design sono molto richieste। डिजाइनर जूते बहुत मकबूल हैं, ठीक है। La calzature di design sono molto richieste। डिजाइनर जूते बहुत मकबूल हैं। वेस्टीतो, वेस्टीतो कहते हैं लिबास को, ठीक है, वेस्टीतो लिबास। Il vestito da sera è bellissimo। रात के लिबास बहुत खूबसूरत है, ठीक है, जो इवनिंग में पहनते हैं, ठीक है, सेरा में जो पहनते हैं। Il vestito da sera è bellissimo। रात के लिबास बहुत खूबसूरत है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जाक्का, जाक्का कहते हैं जैकेट को। La giacca è perfetta per l'inverno, ठीक है। La giacca è perfetta per l'inverno जैकेट सर्दियों के लिए बेहतरीन है। जाक्का कहता है जैकेट को, perfetta बेहतरीन,
l'inverno कहते हैं सर्दियों के लिए, ठीक है। La giacca è perfetta per l'inverno, जैकेट सर्दियों के लिए बेहतरीन है। अगला वर्ड है pantaloni, pantaloni कहते हैं पैंट को। I pantaloni sono molto comodi, पैंट बहुत आरामदाह है, ठीक है। I pantaloni sono molto comodi, पैंट बहुत आरामदाह है। कमीचा, कमीचा कहते हैं शर्ट को, ठीक है। शर्ट की इटालियन होगी कमीचा। La camicia ha un motivo a righe, शर्ट में धारियों का डिजाइन है। La camicia ha un motivo a righe, शर्ट में धारियों का डिजाइन है, यानी कि धारियों वाली शर्ट है। अगला वर्ड है स्फिलाता, फैशन शो को, जो फैशन शो मुनक्किद होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स जो हैं ड्रेसेस पहन के जो रिप्रेजेंट करते हैं ड्रेसेस को, तो उस जो शो को कहते हैं फैशन शो इंग्लिश में, और इटालियन में उसको कहेंगे स्फिलाता, यानी कि फैशन शो। La sfilata di moda è stata spettacolare, फैशन शो शानदार था। La sfilata di moda è stata spettacolare, फैशन शो शानदार था। बोतीक, बोतीक के लिए कह लें कि इतालवी ज़ुबान में हमारे पास लफ्ज़ नहीं है, तो ये इंग्लिश का वर्ड है बोतीक, तो ये एज इट एज ऐसे ही इस्तेमाल होगा। Ho comprato questo abito in una boutique, मैंने ये लिबास एक बुटीक से खरीदा, ठीक है। बुटीक जहाँ पे कपड़े कह लें कि बनते हैं, रेडी होते हैं स्पेशल आपके साइज के मुताबिक, ठीक है। तो उस जो शॉप को कहते हैं बुटीक। Ho comprato questo abito in una boutique, मैंने ये लिबास एक बुटीक से खरीदा। कोलेक्सियोनी, कोलेक्सियोनी कहते हैं कलेक्शन को, ठीक है। जो कलेक्शन होती है आपकी किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसे कहते हैं कोलेक्सियोने, यानी कि कलेक्शन। La nuova collezione sarà presentata domani, नई कलेक्शन कल पेश की जाएगी। La nuova collezione sarà presentata domani, नई कलेक्शन कल पेश की जाएगी। अगला वर्ड है मोडेल्ला, यानी कि मॉडल, जो मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। मोडेल्ला मॉडल। La modella indossa abiti di alta moda, मॉडल आला फैशन के लिबास पहने हुए है। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने वोकैबलरी सीखी फैशन के रिलेटेड। तो होप सो आपने काफ़ी सारी जो है चीज़ें सीखी होंगी, नए वर्ड्स आपको सीखने को मिले होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेसन के मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।